रणथंभौर नेशनल पार्क में राजा की तरह जिंदगी जीने वाला टाइगर T24 ने 4 लोगों को जान से मार डाला था। पर कमाल की बात यह है कि 4 लोगों को मारने के बाद भी वो टाइगर आदमखोर नहीं बना, क्योंकि कोई भी आदमखोर टाइगर किसी एक इंसान को मारने के बाद दूसरे इंसान को मारने के लिए 1 या 2 साल तक का इंतजार नहीं करता। टाइगर T24 ने पहला शिकार 3 जुलाई 2010 को घमंडी लाल सैनी का किया था। दूसरा शिकार 9 मार्च 2012 को अशफाक अहमद का किया था। तीसरा शिकार 25 अक्टूबर 2012 को घीसू सिंह का किया था और चौथा शिकार 8 मई 2015 को रामपाल सैनी का किया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन सा कारण था जिसने T24 नाम के टाइगर को उन 4 लोगों को मारने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। रणथंभौर नेशनल पार्क में T24 यानी उस्ताद नाम के टाइगर के साथ जो घटना घटी वो घटना किसी हिंदी फिल्म की कहानी की तरह लग सकती है, पर यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। सन 2005 में T22 नाम की एक बाघिन ने 3 मेल टाइगर्स को जन्म दिया। आगे चलकर वे 3 टाइगर्स रणथंभौर नेशनल पार्क में T23, T24 और T25 के नाम से मशहूर हो गए। देखते ही देखते इन टाइगर्स को न केवल रणथंभौर में बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली। इस वीडियो में मैं केवल T24 यानी उस्ताद का ही जिक्र करने वाला हूँ। अगर आप T25 के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। T25 नाम का टाइगर दुनिया का इकलौता एक ऐसा टाइगर था जिसने जंगल का कानून ही बदल डाला। उस टाइगर ने रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बाघिन के मर जाने के बाद उसके 2 छोटे बच्चों की न केवल हिफाजत की बल्कि उन दोनों को छोटे से बड़ा करके उन्हें जंगल का कानून भी सिखाया। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं T24 यानी उस्ताद के बारे में। आमतौर पर टाइगर्स इंसान से दूर ही रहते हैं, पर उस्ताद नाम का टाइगर बहुत ही अलग था। ये बचपन से ही निडर और बेखौफ जंगल में घूमता था। कभी कभी ये टाइगर जंगल के बाहर भी घूमने निकल जाता था। इस टाइगर को कई बार सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर रोड पर भी देखा गया। वास्तव में डर क्या होता है इस टाइगर को पता ही नहीं था। रणथंभौर नेशनल पार्क में ये टाइगर किसी भी सैलानियों को आसानी से दिख जाता था और इसी कारणवश ये टाइगर पूरे रणथंभौर में मशहूर हो गया। लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर होना अभी बाकी था। एक बार जंगल में घूमते समय उसके पैर में एक कांटा चुभ गया, जिसके कारण उसे चलने में बहुत तकलीफ होने लगी। ये देखकर वन विभाग के अधिकारियों ने डॉक्टरों के साथ मिलकर उसका इलाज करने के लिए उसे बेहोश किया, पर कोई भी नहीं जानता था कि जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल उसे बेहोश करने के लिए किया गया था वो इंजेक्शन उसे ज्यादा देर तक बेहोश रख ही नहीं पाएगा। और वही हुआ। इलाज पूरा होने से पहले ही उस्ताद जाग गया और फिर वो इलाज कर रहे डॉक्टरों पर और उसके सहकर्मियों पर ऐसा घुर्राया कि सब वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा और डॉक्टरों द्वारा की गई ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कोई भी टाइगर किसी भी इंसानों का अपने इतने करीब आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और इंसानों के इतने करीब आने से कोई भी टाइगर उन्हें अपना दुश्मन मानने लगते हैं। इस घटना के बाद उस्ताद को लगा कि अब उसे इंसानों को किसी भी हाल में अपने से दूर ही रखना होगा। जिस किसी ने भी उस्ताद को करीब से देखा उसने न केवल निडर उस्ताद को देखा बल्कि उसकी हरकतों में उसकी समझदारी को भी देखा। कोई भी मेल टाइगर अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन उस्ताद उसके बच्चों को इतना प्यार करता था कि उसका 4 साल का पहला बेटा सुल्तान भी उसी के साथ रहता था। दुनिया में बहुत से टाइगर मशहूर हुए हैं, कुछ अच्छे कारणों से और कुछ बुरे कारणों से। उस्ताद भी देसी और विदेशी मीडिया में मशहूर हो रहा था, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं बल्कि बुरे कारणों से। उस्ताद के ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने एक स्थानीय निवासी घमंडी लाल सैनी जब वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया था तब उस्ताद ने 3 जुलाई 2010 को उसका
शिकार कर लिया। दूसरा शिकार उसने 9 मार्च 2012 को अशफाक अहमद का किया था। उसके बाद 25 अक्टूबर 2012 को असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर घिसू सिंह उस्ताद के इलाके में कुछ मजदूरों के साथ मिलकर सड़क ठीक करने का काम कर रहा था। तभी उस्ताद ने घिसू सिंह का भी शिकार कर लिया और 8 मई 2015 को कुछ गणेश टेम्पल से पूजा करके लौट रहे यात्रियों को रणथंभौर नेशनल पार्क के मेन गेट से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर एक टाइगर नजर आ गया। उन यात्रियों ने इसकी सूचना फॉरेस्ट गार्डों को दे दी और रामपाल सैनी समेत कुछ गार्ड उस टाइगर को ट्रैक करने के लिए निकल गए। पर अफसोस रामपाल सैनी सबसे आगे होने की वजह से वो उस टाइगर के हाथों मारा गया और वो टाइगर कोई और नहीं बल्कि उस्ताद था। इन चारों लोगों की मौत उस्ताद के इलाके में ही हुई थी। पर इन चारों को मारने वाला उस्ताद ही था या नहीं, इसको लेकर हजारों सवाल उठे, कई तरह के बयान सामने आए और आखिरकार वो निर्णय भी सामने आया जो कोई भी सैलानी और कोई भी वन प्रेमी बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और वो निर्णय था कि उस्ताद को रणथंभौर नेशनल पार्क से हटा दिया जाए। जैसे जैसे ये मुद्दा बड़ा होता गया, कुछ वन्य जीव प्रेमियों ने उस्ताद के समर्थन में अभियान चलाया कि उसे जंगल से ना हटाया जाए। उस्ताद के चाहने वालों ने उसे बचाने के लिए जितनी भी कोशिश की, जितने भी अभियान चलाए, पर कोई भी कोशिश और कोई भी अभियान उस्ताद को बचा नहीं पाया। 16 मई 2015 की सुबह रणथंभौर नेशनल पार्क में उस्ताद की आखिरी सुबह बनी। वो अपने इलाके में घूम रहा था कि तभी वन अधिकारियों ने उसे बेहोश कर दिया और एक सीक्रेट मिशन के तहत उसे 400 किलोमीटर दूर उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजी पार्क में ले गए। रणथंभौर नेशनल पार्क में उस्ताद का इलाका 33 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। पर सज्जनगढ़ पार्क में ले जाने के बाद उसे मात्र 1 हेक्टेयर के बारे में रखा गया। उसके समर्थन में खड़े वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट का कहना है कि रणथंभौर नेशनल पार्क में उस्ताद ने जो कुछ भी किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वे ऐसा इसीलिए नहीं कह रहे थे कि वे टाइगर से बहुत प्यार करते हैं, बल्कि उनका कहना था कि उस्ताद ने तो वही किया जो आम तौर पर कोई भी टाइगर करता है। उस्ताद ने किसी भी इंसान को जंगल से बाहर निकलकर नहीं मारा था। उसके इलाके में इंसानों की इतनी घुसपैठ होने लगी थी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और एक बार वन विभाग के अधिकारी और डॉक्टरों ने उसका इलाज करने की कोशिश तब की जब वो पूरी तरह से बेहोश भी नहीं हुआ था। रणथंभौर नेशनल पार्क में जो गणेश भगवान का मंदिर है, उस मंदिर तक जाने वाली सड़क उस्ताद के इलाके से होकर गुजरती है। हर साल लाखों श्रद्धालु गणेश भगवान के मंदिर में जाने के लिए उस्ताद के इलाके से होकर गुजरते हैं। इसके बावजूद भी उसने किसी का भी शिकार नहीं किया। भले ही उन लाखों श्रद्धालुओं ने उस्ताद को नहीं देखा होगा, पर चाहे टाइगर उस्ताद हो या कोई और, कोई भी टाइगर अपने इलाके में आने वाले हर एक इंसान या घुसपैठिया पर नजर रखता है। चाहता तो उस्ताद 4 नहीं बल्कि 40 लोगों को मार सकता था और इसके लिए उसके पास बहुत सारे मौके भी थे, पर उसने ऐसा नहीं किया। उन 4 लोगों को मारने के पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि मजबूरन उसे उन लोगों को मारना पड़ा। आमतौर पर कोई भी टाइगर 1 या 2 इंसानों को मारने के बाद आदमखोर बन जाता है, पर 4 लोगों को मारने के बाद भी उस्ताद आदमखोर नहीं बना। ऐसे टाइगर को रणथंभौर नेशनल पार्क से हटाकर जिंदगी भर के लिए एक बाड़े में कैद कर देना, ये उस टाइगर के साथ की गई ना इंसाफी नहीं तो क्या है। T24 यानी उस्ताद के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।